ये 5 खिलाड़ी एशिया कप 2023 के स्क्वाड से हो चुके हैं बाहर। कप्तान रोहित शर्मा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं अपने स्क्वाड में शामिल। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बाद अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला सीधे एशिया कप में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा 2 सितंबर को। इसीलिए टीम इंडिया की स्क्वाड को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल आप लोगों के मन में यह है कि जो वेस्टइंडीज के खिलाफ कई ऐसे खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल थे, लगातार ओडीआई स्क्वाड में टीम इंडिया की पहली पसंद थे, लेकिन अब क्योंकि कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, ऐसे में इन 5 खिलाड़ियों का टीम से पत्ता कटेगा। दूसरी भाषा में कहें तो बलि का बकरा बनेंगे। कौन से वो 5 खिलाड़ी है जो टीम इंडिया की स्क्वाड में कप्तान रोहित शर्मा चाहकर भी जगह नहीं दे सकते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दिग्गज खिलाड़ी है, लग रहा था कि टीम इंडिया की स्क्वाड में जगह 100% बनाएंगे, लेकिन अब ये बाहर होने वाले हैं। कुछ के नाम तो आपको चौंकाएंगे, हैरान करेंगे। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। एशिया कप में भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान के अगेंस्ट आप क्या उतारना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए जानते हैं इन 5 खिलाड़ियों के बारे में। तो जी हाँ, एशिया कप जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चर्चा का माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि एशिया कप से आप वर्ल्ड कप की तैयारी करने वाले हैं। कप्तान रोहित शर्मा है, कप्तान हार्दिक पांड्या है। ऐसे में कुछ खिलाड़ी जो लगातार टीम इंडिया के स्क्वाड में थे, अब उन्हें वो बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। और ऐसे ही हम आज 5 खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या चाहकर भी अपनी स्क्वाड में शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े फैसले होंगे टीम इंडिया की तरफ से, ऐसा देखा जा रहा है। इस लिस्ट में पहले और दूसरे पायदान पर हम 2 खिलाड़ियों का साथ में नाम लेंगे, और नाम इसीलिए है क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर बड़ा ही ज्यादा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज को लेकर सवाल स्क्वाड के अंदर बना हुआ है, और उसमें से एक नाम था संजू सैमसन। हर किसी को लग रहा था संजू सैमसन टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह बना लेंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ जब उन्हें मौका मिलेगा वो भुनाएंगे। लेकिन उनके साथ होता अलग ही है। पहले वनडे मुकाबले में उन्हें मौका नहीं मिलता, और जिसके बाद सवाल ये खड़े हो गए कि संजू को प्रायोरिटी विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नहीं दी जा रही, बल्कि उनसे भी पहले ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी बैकअप के तौर पर। अब इसीलिए एक बात तो साफ हो गई है कि संजू सैमसन को जी हाँ स्क्वाड के इर्द गिर्द जरूर रखेंगे, लेकिन जब फाइनल स्क्वाड आएगी तो एशिया कप में संजू सैमसन का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें कोई दोहराए या फिर आश्चर्यजनक फैसला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में अक्सर खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। अब संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका मिला तो भुना नहीं पाए, पहले मौके नहीं मिले। लेकिन अब ये एक बात तो साफ हो गई है कि संजू को अगर केएल राहुल फिट या अनअवेलेबल रहे तो फिर संजू को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, फिर संजू के अलावा ईशान किशन के ऊपर ही देखा जाएगा। और वैसे भी केएल राहुल की वापसी हो रही है, वो रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, फिट हैं, तो फिर केएल राहुल आपको नजर आएंगे। सवाल इसीलिए जरूरी हो जाता है कि संजू सैमसन को फिर क्या सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं खिलाया जा सकता? अगर आप संजू सैमसन को देखेंगे तो संजू सैमसन ने अभी तक 12 वनडे मुकाबले खेले हैं, और जिसमें 339 रन बनाए हैं। 56 का एवरेज फिलहाल दिख रहा है। हो सकता है आगे अच्छा जाए खराब जाए, देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव जो नंबर 4 पर काफ़ी मौके मिल चुके हैं, ये भारत के ओडीआई के 25 मुकाबले खेल चुके हैं, और इनके पास 474 रन है, 23 का एवरेज है, 100 की स्ट्राइक रेट है। सूर्य कुमार यादव जब वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे तो उनको देखकर ये लग नहीं रहा था कि वो वनडे फॉर्मेट के बल्लेबाज भी हैं, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन जो महत्वपूर्ण होती है वो नहीं दिख रही थी, केवल बड़े शॉट्स की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि जब श्रेयस अय्यर आ जाते हैं तो सूर्य कुमार यादव को बैकअप के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हम आपको फिर बता दें, क्या बैकअप के तौर पर संजू को नहीं देखा जा सकता? नंबर 4 पर तो संजू सैमसन बल्लेबाजी कर भी सकते हैं, और उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं, और जितने मौके सूर्या को मिले शायद उतने संजू को मिल जाए तो अपने आप को प्रूफ भी कर ले। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कोई एक तो बलि का बकरा बनने ही वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और इन दोनों में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है या दोनों को बाहर किया जा सकता है। दोनों को शामिल करना पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आपके प्रमुख खिलाड़ी जब आ जाते हैं तो साफ संकेत दिए हैं रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ, या तो ये दोनों बाहर होंगे या दोनों में से कोई एक। कमेंट में बताएं, दोनों में से अगर एक को बाहर करना है तो आप किसे चुनेंगे? लेकिन जानते हैं बाकी उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जो आपको हैरानी में डालेंगे। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम युजवेंद्र चहल का उठा लीजिए।
अब ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के स्क्वाड में हर दफा दिखते हैं, हर फॉर्मेट में दिखते हैं, T20 और ODI। चतुर चालाक चहल है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को छकाते हैं, लेकिन एक बात फिर साफ हो गया है कि एशिया कप में इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ आप अपने स्क्वाड में तो शामिल करते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं देते हैं। अब जब प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा तो साफ है कि कुलदीप यादव भारत के प्रमुख गेंदबाजी की ओर देखे जा रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर आप देखेंगे स्पिन डिपार्टमेंट में तो रविंद्र जडेजा बतौर स्पिन ऑलराउंड आपके पास पहले से ही है, अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंड के तौर पर आपके पास पहले से ही है, जो बैटिंग में गहराई भी देंगे आपको, और उसके साथ में कुलदीप यादव आपके प्रमुख स्पिन गेंदबाज है। तो जब आपके पास 3 स्पिनर हो जाते हैं तो फिर आप चौथे स्पिनर को पिकअप नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे में युजवेंद्र चहल फिर यहाँ पर एक बार जो है इस लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। अगर युजी चहल की बात करेंगे तो ODI के अंदर इनकी जो गेंदबाजी रही है वो काफ़ी कमाल की रही हैं। 72 मुकाबले खेले हैं, 121 विकेट चटकाए हैं। जी हाँ, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, इकोनॉमी 5 के आसपास की है। तो ये भी खिलाड़ी जो है वो इंडिया के स्क्वाड में आपको नज़र नहीं आएगा, हो सकता है। चौथे पायदान पर जो नाम है वो उमरान मलिक का आएगा। अब आप कहेंगे उमरान मलिक तो टीम इंडिया की पिछली लगातार गेंदबाजी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं और अब अचानक बाहर कैसे हो जाएंगे? ये बाहर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं भारत के प्रमुख गेंदबाजों की वापसी होगी, जिसमें सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का आएगा। पहले गेंदबाज वो, जब वो वापसी करते हैं तो उमरान मलिक की जगह कैसे बनेगी, क्योंकि उनके साथ में मोहम्मद शमी की वापसी है, उनके साथ में मोहम्मद सिराज पहले से ही है, और शार्दुल ठाकुर जो वेस्टइंडीज़ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी जगह पुख्ता करते हैं। तो 4 तेज गेंदबाज जब आपके पास पहले से ही ODI फॉर्मेट में है और ऊपर से शार्दुल बल्लेबाजी को भी यहाँ पर गहराई दे सकते हैं, तो फिर आप नहीं देखते हैं उमरान मलिक की तरफ। भले ही वो तेज़ गेंदबाज जो पेस जोन के पास में है, रफ्तार जोन के पास में है, वो यूनिक गेंदबाज ज़रूर हैं। अगर आप देखेंगे 10 वनडे मुकाबले इन्होंने खेले हैं। इनकी बॉलिंग कैरियर की बात करें तो 10 में 13 विकेट चटकाए हैं। इकोनॉमी काफ़ी महंगी है, 7 के आसपास की इकोनॉमी है, तो नहीं दिखता कि ये वो गेंदबाज हैं जो कंजूस गेंदबाज हैं, ये रन खर्च करने वाले गेंदबाज हैं। तो ऐसे में उमरान मलिक को प्रमुख गेंदबाजों के तौर पर नहीं देखा जा रहा है और इन्हें बाहर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ दिखाई देती है। अब यहाँ पर 5वें पायदान की बात करें तो फिर नाम ऋतुराज गायकवाड़ का आएगा। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल तो ज़रूर किया गया, लेकिन अब नहीं लगता कि इन्हें आगे भी पिकअप किया जाएगा, क्योंकि एक वनडे मुकाबला खेला है, 19 रन बनाए हैं, और टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर में देखेंगे तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन, आपके पास 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पहले से ही मौजूद है। तो फिर आप कैसे एक नए खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं, और वो भी एक युवा खिलाड़ी को? तो इनके तो कोई सेंस ही नहीं बनता स्क्वाड में शामिल करने का। ये वो 5 खिलाड़ी हैं हमारी नज़र में जो टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं एशिया कप के लिए, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।